Khan Academy. Let's crack it. हेलो एवरीवन। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे आने वाले टाइम पर किसी पीएसयू के लिए देख रहे हैं कि मेरे को एक अच्छे पीएसयू में जाना है। लाइक आपका आईयूसीएल हो गया, ओएनजीसी का हो गया, या किसी अदर पीएसयू में भी जाना है। ये ड्रीम जॉब होती है सारे बच्चों की। ओके, तो आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने गेट 2023 गेट स्कोर के बेसिस पर आईयूसीएल क्रैक किया है। फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी गेस्ट के साथ आप लोगों को थोड़ा सा अ, आप उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हैं आयुष भारती, जिन्होंने गेट 2023 में AIR 65 अचीव किया था और करंट टाइम पे ये एलएनटी में वर्किंग थे। ओके, एलएनटी में ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी सेक्टर में ये काम कर रहे थे करंट टाइम पे। और इन्होंने फाइनली अभी आईयूसीएल का इंटरव्यू दिया था, तो अभी जो रिजल्ट आया है इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो वेलकम आयुष। थैंक यू सर। आयुष, इस सेशन के थ्रू और आपके मोटिवेशन के थ्रू बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से गाइडेंस मिलेगा कि आने वाले टाइम पर जो भी बच्चे आईयूसीएल या ओएनजीसी के लिए देख रहे हैं, तो आपकी क्या कैसी जर्नी रही, किस तरीके से आपने चीज़ों को अरेंज वे में अरेंज करके और चीज़ों को मैक्सिमम आउटपुट निकाला और फाइनल सिलेक्शन आपने आईयूसीएल में लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है? सर अभी तो अच्छा लग रहा है सर। यूसीएल में फाइनली हो गया था। इससे पहले सर गेल का भी दिया था, पर उधर सर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मतलब पहले से आपका डिसाइडेड था कि आपने AIR 65 लेकर आया और आपने एमटेक ज्वाइन नहीं किया? मतलब आपका प्री डिसाइडेड था कि मेरे को मतलब बीटेक तक ही रखना है और इसके बाद मेरे को जॉब ही करना है, ऐसा कुछ पहले से डिसाइड था? यस सर, अभी तो फिलहाल सर बीटेक तक ही रखना था, बाकी आगे का अभी पता नहीं, आगे का अभी नहीं सोचा है सर। अच्छा, अभी मतलब आईयूसीएल यस। में जाने के बाद और भी कुछ मतलब आपके पास मतलब करने के लिए अभी कुछ सोच रहे हो कि और भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, अभी सर फिलहाल तो अभी आईओसीएल में ही काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं सर, और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आए तो अच्छा। उसके बाद। ओके, आयुष आपने थोड़ा सा बच्चों को बता दो, जैसे आपने बीटेक कहाँ से किया है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और किस तरीके से आपकी बीटेक की जर्नी रही और किस तरीके से आपने बीटेक में कब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था? थर्ड ईयर में आपने स्टार्ट किया था या फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था? आपने थर्ड ईयर में गेट दिया था कि नहीं दिया था? वहां पे आपका कैसा सीन था? यस सर। सर मैं बेसिकली सर बेगूसराय बिहार से हूँ। ओके। और मैंने सर अपना बीटेक आईआईपी विशाखापट्टनम से कंप्लीट किया था इसी साल। ओके। और बीटेक में तो सर 2 ढाई साल तो कोविड पीरियड ही था, तो हाँ। आराम से ऑनलाइन पढ़ाई करो। तो मैंने सर थर्ड ईयर में गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो उस टाइम धीरे धीरे स्टार्ट किया था, और थर्ड ईयर में भी मैंने गेट दिया था सर। तो उस समय प्रिपरेशन ठीक था, मतलब हर सब्जेक्ट मैंने कवर किया था, बट टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। तो उस टाइम पर सर मेरा रैंक 1230 था, 1230 या 32 था सर। तो उस ऐसा लग रहा था उस टाइम पे सर क्वालिफाई भी नहीं होंगे, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था सर। तो जब ओके। पेपर देने गया था तो उससे पहले लग रहा था कि अच्छा करेंगे, पर सर जब क्वेश्चन देखा तो फिर अटक जा रहे थे। तो पर जब रिजल्ट आया तो क्वालिफाई हो गए। तो सर वहां से एक मोटिवेशन मिला कि चलो नेक्स्ट टाइम जो भी वीकनेसेस है उसको दूर किया जाए और डबल डिजिट रैंक लाया जाए। तो उसके बाद सर, और आप फोर्थ ईयर में सर आपका MR 100 सीरीज भी आ गया था। उसके बाद सर जो भी सर मेरा वीकनेस था, जो भी कंसेप्ट में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, और जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा टॉपिक छूटा हुआ था, उसको मैंने कवर किया फोर्थ ईयर में सर। ओके। और लास्ट में सर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट था, तो टेस्ट सीरीज को अच्छे से दिया। तो ये था एक सर शॉर्ट जर्नी गेट का। ओके। आयुष, आपके कॉलेज का कैसे, मतलब आपने कॉलेज में किस तरीके से रिजल्ट रहता था? आपने जैसे 65 आपने बीटेक के साथ ही आपका रैंक है या आपने एक ईयर का ड्रॉप लिया था? नहीं सर, बीटेक के साथ ही है।
अच्छा, बीटेक तो के साथ। कोविड में तो सर पता ही है सर कैसा एग्जाम होता था, तो हाँ। मैक्सिमम टाइम तो कोविड में ही निकल गया। तो इसके कारण एक फायदा हुआ था कि गेट पे फोकस ज्यादा कर पाए थे। ये एक बेनिफिट था सर कोविड का। ओके। ठीक है। आयुष, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपके कॉलेज का क्या माहौल था? मतलब आपने ये यार 65 लेकर आए, आपके कॉलेज में और भी ऐसी रैंक थी? आपके कॉलेज के जो कलीग्स आपके थे या फ्रेंड्स थे, उनका भी ऐसा रैंक आया था या आपका ही क्लास में सबसे अच्छा रैंक था? नहीं सर, सिर्फ मेरा ही था और मेरा एक दोस्त था, उसका सर 278 रैंक आया था, तो हम दो का ही अच्छा रैंक आया था इस साल गेट में सर, मेरे कॉलेज बैच का से। कैसा है? मतलब कॉलेज कैसा था? आप कैसे रेटिंग करते हैं अपने कॉलेज की, जो बीटेक का आपका कॉलेज था? सर आपके अभी तो कॉलेज नया है सर, 2016 में से इसमें पढ़ाई स्टार्ट हुआ है और जेई एडवांस से इनटेक है इसका। और ये कॉलेज सर इसमें 50% जो एक्सपेंडिचर है वो पीएसयू ही देती है, मतलब ये पीएसयू ही इसको बनाने में हेल्प किया गवर्नमेंट को, और ये फिलहाल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर है। तो सर ओके। पीएसयू भी रिक्रूट करती हैं कॉलेज से, लाइक आईओसीएल भी आती है सर, एचपीसीएल, गेल भी रिक्रूट करती है, ओएनजीसी भी रिक्रूट करती है। तो अगर आप सर कॉलेज में मेहनत कर रहे हो अच्छे से, तो यही सारी कंपनियां वहां भी आती है, तो कॉलेज से ही जॉब आपका लग जाएगा। ओके। तो मेरा सीजीपीए थोड़ा लो था सर, तो मुझे इंटरव्यू में एक आईपीसीएल में बैठने का मौका मिला था, बाकी मैं नहीं बैठ पाया। तो और मेरा गेट पे फोकस ज्यादा था, तो मैं इधर से ही सर आईओसीएल में सिलेक्शन ओके। हुआ सर मेरा। ओके। ठीक है। आयुष, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे जस्ट डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे इस सेशन में। ओके, और आपसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट बात करता हूँ कि आईयूसीएल में आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया। ओके। इंटरव्यू पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ही। उसके साथ साथ जब आपने गेट की प्रिपरेशन करी थी, तो जो लास्ट यस में दो सर। से तीन महीने थे, उसको आपने कैसे यूटिलाइज यस किया? सर। यस सर, 2 से 3 महीने जो थे होते हैं सर, वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सर आदमी करता ही है उससे पहले हर कोई सर। तो उसमें मैंने क्या 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 किया था सर कि टेस्ट सीरीज में जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे उसको लगाता था, 3 4 डेली लगाता था। उसके बाद सर उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होते थे, तो उसका सर मैंने पीडीएफ बना लिया था। जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, मीन्स अभी आपसे बन रहा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ना बने, या फिर अच्छे क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये अच्छा क्वेश्चन था मैंने बना लिया फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका मैं सर हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का एक पीडीएफ बना लिया था। उसमें 30 40 क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन सर MR 100 के भी थे, लाइक 100 में से 10 क्वेश्चन मैंने वहां से भी सिलेक्ट किए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो उसको मैं वो 3 महीने में उसको 2 से 3 बार लगाया था, और टेस्ट सीरीज में रेगुलर देता था और एनालाइज भी करता था सर। तो वहां से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, और मैंने शॉर्ट नोट्स 2 लेवल पे बनाए थे। एक वेरी 15 12 15 पेज का शॉर्ट नोट्स था, और एक साथ 3 4 पेज का। तो वो 3 4 पेज वाला लास्ट में आपको हेल्प करेगा सर, और 12 15 पेज वाला आपको टेस्ट देते, क्योंकि आप लोग सर लास्ट में तो आदमी रिवाइज कर नहीं सकता है हर सब्जेक्ट को, तो वो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। गुड। सारे बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट जो डिस्कस किया है कि आपको देखो रिवीजन अभी करने की नीड पड़ेगी। ओके, क्वेश्चंस लगाने की नीड पड़ेगी, तो आप लोगों को करना क्या है कि रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लो। ओके। और क्वेश्चंस के लिए आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर सीरीज को इन्होंने फॉलो किया और उसमें से कुछ अच्छी चीजें मिली तो इन्होंने कहीं से कलेक्ट करके रख लिया, या टेस्ट सीरीज इन्होंने दी। ओके, तो टेस्ट सीरीज से जो इनको अच्छे क्वेश्चंस मिले उनको कलेक्ट करके इन्होंने रख लिया। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जब भी आपकी जर्नी चल रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उनका कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। ओके। आयुष, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे आपका टेस्ट सीरीज किस तरीके से, मतलब आपने देना स्टार्ट किया था, कब आपने फुल लेंथ देना स्टार्ट किया था, और किस तरीके से उसको आपने यूज किया था? सर अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था सर, अक्टूबर से मैं सब्जेक्ट वाइज देता था। ओके। और नवंबर आधे के बाद से मैंने फुल लेंथ स्टार्ट किया था। तो मेरे टेस्ट सीरीज में सर फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा थे नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर जो पेपर थे उसको फुल लेंथ बना के भी दिया था। ओके। तो ऐसे सर मैंने टेस्ट सीरीज दिया था सर। ओके, परफेक्ट। और ठीक है, लगभग कितने आपने ओवरऑल टेस्ट दिए थे? सर फुल लेंथ 20 के आसपास मैंने दिए थे, और सब्जेक्ट वाइज या फिर मिक्स टॉपिक जो भी मिक्स सब्जेक्ट होता है वो लगा के सर 70 के आसपास टेस्ट दिए थे मैंने सर, ओके। 60 70 टेस्ट।
और ठीक है, तो टेस्ट इज इम्पोर्टेंट लगभग आपको, ठीक है, यस सर 35 से 40 के आसपास तो मिनिमम आपको टेस्ट देकर जाना है। ओके, आप इससे भी ज्यादा दे यस सर सकते हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा आयुष, आपके गेट 2023 में AIR 65 है जनरल कैटेगरी से, आपके मार्क्स कितने थे? सर मेरे मार्क्स थे 64.67। ओके, वेरी गुड। यस सर 64 में इस ईयर 65 रैंक, ठीक है। ओके आयुष, ये आपकी जर्नी थी जब भी आपने गेट की प्रिपरेशन करी। इसके बाद जब आप यस सर इंटरव्यू देने गए तो आपने IUCL का इंटरव्यू दिया, उसके में आपका सिलेक्शन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। यस और थैंक यू सर। दूसरी चीज, आपने जब इंटरव्यू दिया तो कौन कौन सी बातें आपसे पूछी गई, थोड़ा उसको शॉर्ट में आप बच्चों को बता सकते हैं? यस सर। सर मेरे से जनरल क्वेश्चन ही पूछे गए थे सर, एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि सर तुम बेगूसराय से आ रहे हो तो बरौनी रिफाइनरी के बारे में बताओ, पास में ही है सर यहाँ से। उनके बारे में उन्होंने पूछा तो मैंने बताया। फिर मैंने इंटर्नशिप किया था सर पानीपत रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में। तो फिर उन्होंने वहां से भी क्वेश्चन पूछे, एक दो बेसिक क्वेश्चन, जैसे मेरा सर हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन यूनिट था तो उन्होंने जस्ट फुल फॉर्म पूछ लिया। ओके। और उनके उसके बाद उन्होंने बोला क्या इसका यूज क्या है, तो वो मैंने बता दिया सर। और फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया कि सर HDP को जिस बोरी में पैक करते हैं वो बोरी किससे बनता है, तो मुझे तो पता नहीं था सर। तो मैंने बोला नहीं है आइडिया सर। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने सर इथेनॉल के बारे में पूछा था सर, 3G इथेनॉल क्या होता है, 2G और 1G। फिर उन्होंने देखा कि इस साल ही पास आउट हुआ है तो उन्होंने पूछा कि बिहार से हो, UPSC का प्रिपरेशन क्यों नहीं करते। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ओके। तो यही नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, कुछ वैसा टेक्निकल उन्होंने नहीं पूछा था सर। 10 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला था। और ये सर अभी जो करंट में वार चल रहा है ये इजराइल और हमास के बीच में, उनसे क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने कि इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या आएगा। ओके, तो ये सर, तो उसका आपने ये सारे क्वेश्चन। ओके, तो यस आपको सर। आपकी साइड से आपने मतलब कितने क्वेश्चंस का आपने परफेक्टली आंसर दे दिया था? सर सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था, बस वही एक बॉडी वाला जो था ना वो थोड़ा ट्रिक, वो तो मतलब GK टाइप हो गया, वो नहीं यस। पता था तो मैंने बोल। बाकी वो सेटिस्फाइड थे और स्माइल भी दे रहे थे तो। और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ इंटरव्यू में। वेरी गुड। और देखो यही होता है जब आपके हाथ में रैंक होता है ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटर करते हो किसी भी इंटरव्यू में। आपको लगता है कि चलो ठीक है, रैंक का वेटेज है वो आपका बचा लेगा। इंटरव्यू इन केस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि भाई इनका तो ठीक है, रैंक इतना अच्छा है तो सिलेक्शन तो होने ही वाला है। अब इनसे मैं नॉन कोर की भी चीजें आपसे पूछ लेते हैं। तो कोर पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि कोर कोर पे आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आयुष? सर कोर से एक भी नहीं था, पर एक मैंने भी कोर क्वेश्चन भी नहीं पूरा है? प्रिपेयर, यस एक भी नहीं था। ओहो! ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि जब इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, वो आपके रैंक उनके पास होता है स्टूडेंट का, कि ये स्टूडेंट आया है, उसका डेटा उनके पास होता है। ओके, तो उनको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं। तो जैसे PSUs हो गए, IUCL हो गया, गेल हो गया, ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा कोर ONGC हो गया, कोर पर कम फोकस किया जाता है। आपका बार्क हो गया, NPCL हो गया, तो यहाँ पे आपका कोर में ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा ही सेशन हम लोग इसको रखते हैं। आयुष, कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें जो बच्चों को आप बताना चाहो फाइनली। सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सर PSU में जाना है तो सर सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करें, जैसा सर बताते हैं आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है, उसको फॉलो करें और मेहनत करें तो डेफिनेटली सर आप जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे सर। और सर यही होता है कि सर अभी बहुत ज्यादा मटेरियल हर जगह अवेलेबल है तो आपको वाइजली सिलेक्ट करना है। बहुत ज्यादा चीज नहीं करनी होती है, बच्चे बहुत ज्यादा करने लगते हैं, ऐसे पूछते भी हैं कि मैं ये बुक का क्वेश्चन इधर से बना लूँ, वो कर लूँ वो कर लूँ। तो उतना आपको नहीं करना है सर, बार बार रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है और टेस्ट सीरीज ही इम्पोर्टेंट है सर, मैं तो यही बोलूँ। करेक्ट। मतलब आपको पहले तो आपको क्या करना है, अपने आप को, ठीक है, बैलेंस पढ़ाई करनी है। ओके, यस कॉन्सेप्ट सर। आपको पढ़ाई करनी है। अब पता चला यूट्यूब पे यस बहुत सर। सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो सारी चीजें यस आपको सर। नहीं देखनी है, आपको फोकस्ड रहना यस है सर। और उससे सॉर्ट आउट यस कर सर। लेनी है कि कौन सी आपके काम की है, कहाँ पे आपको मेहनत करना है, अपने आप को जज करके आप अपने अकॉर्डिंग यस प्रिपरेशन सर। आपको करना है। ओके, यस सर। तो आयुष, सर एक बात मैं और बोलना चाहूंगा जो हाँ हाँ, स्टूडेंट को हेल्प करेगा सर।
आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएं, क्योंकि उससे आपका वीकनेस पता चलेगा सर। और फिर आप वीकनेस को दूर करें। जैसे किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उसको दूर करें, ना कि फिर से पूरा चैप्टर जाके किधर किधर से भी पढ़ लिया या बुक से पढ़ लिया। तो आप ट्राई करें कि आप अटक किधर रहे हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा सर। करेक्ट, वेरी गुड। और ठीक है आयुष, आपको वंस अगेन ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन आईयूसीएल के लिए। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सर। आपके गाइडेंस बच्चों को बहुत हेल्प करने वाला है इस सेशन में। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ओके आयुष जी, मैं आप लोगों को बार बार मिलाता रहूंगा, जैसे भी कभी भी नीड पड़ेगी, आपको लगता है कि पर्टिकुलर चीजें आपको डिस्कस करनी है तो आयुष के साथ मैं मिलवाता रहूंगा। सभी लोगों को थैंक यू। आयुष आपको भी बहुत बहुत बिल्कुल थैंक सर। यू। थैंक यू डियर। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।